जितने भी चेयरमैन गए हैं, जिन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया है, आज तक उन्होंने जो है नगर पंचायत को एक तरीके से लूटा है। मैं सबसे पहले गरीब लोगों के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए स्मार्ट क्लासेस बनवाऊंगा, लेकिन उनको मिर्ची इसलिए ली थी, मैं कमीशन नहीं लेता था उनसे। उन्होंने मुझसे कहा, ऑफर बहुत दिए मुझे, लेकिन जगह जगह लीकेज है, लीकेज की वजह से गंदा पानी लोगों के जो है घरों में पहुंचता है। हम कोशिश यही करेंगे कि उनको एक शुद्ध, साफ और अच्छा पानी मिले। लोग देखना, सिर्फ शिक्षित देखना। आपके अगर मजवासी का कोई विकास कर सकता तो एक शिक्षित इंसान ही आपके मजवासी का विकास कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं रविशंकर। उत्तर प्रदेश नगर निकाय की चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और उसी को लेकर हम पहुंचे हैं जनपद रामपुर की स्वार तहसील की नगर पंचायत मसवासी में, जहां निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद आजम ने यहां अपनी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के हरिओम मौर्य, जो कि पूर्व के चेयरमैन भी रहे हैं, उनसे दावेदारी ठोकी है और लगातार वह मैदान में अपने प्रत्याशियों की जिस तरीके से एक लाइन उन्होंने बनाई है और जिस तरीके से वह अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तो वहीं आज हमसे रूबरू हुए हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि निर्दलीय उम्मीदवार होने के साथ साथ वह जनता के बीच किस विकास कार्यों को लेकर पहुंचेंगे और किस तरीके से जनता के मन की बात को टटोलने का प्रयास करेंगे। आजम साहब, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जो है अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात नगर पंचायत के वासियों के बीच में रखी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले आप पूर्व सभासद भी रहे हैं और पूर्व सभासद के साथ साथ आप नगर पंचायत मसवासी से चेयरमैनी का चुनाव लड़ने की प्रयास कर रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस कोशिश को? देखिए, ऐसा है, मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूँ और जीतने के बाद यदि ये जनता मुझे जो कवायद पे जिताना चाहेगी तो मैं उस पार्टी में जाना चाहूँगा जो पार्टी नगर पंचायत मसवासी के विकास के लिए मेरा सहयोग करेगी। मैं उस पार्टी में जीतने के बाद जाना चाहूँगा। दूसरी बात, नगर पंचायत में बहुत सारी जो सुविधाओं का अभाव है, जो आज तक पिछले जितने भी चेयरमैन गए हैं, जिन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया है, आज तक उन्होंने जो है नगर पंचायत को एक तरीके से लूटा है। तो बहुत सारे विकास कार्य यहाँ के अधूरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, पुरानी सड़कों पर जो है अभी तक मरम्मत नहीं कराई है, उसका पैसा भी इन लोगों ने निकाल लिया है। हमारे कार्यकाल में जिस समय हम थे उस समय इन्होंने यही भंडक भाड़ किया है। देखिए, एक हमारे यहाँ एक सरकारी अस्पताल पड़ता है, यदि नगर पंचायत के चेयरमैन पिछले चाहते तो यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड मशीन या एक्सरे मशीन या आपका कोई भी सिटी स्कैन मशीन दे सकते थे। यदि नगर पंचायत के थ्रू ये मशीन यदि नहीं मिल पाती तो किसी एक उन व्यक्ति के द्वारा, जो मसवासी में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दान करते हैं, उनसे भी इन मशीनों की जो व्यवस्था ये करा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं कराई। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पानी का रहता है कि 7-7 दिन तक, 8-8 दिन तक यहाँ पर पानी नहीं आता। टंकी का बहुत बड़ा अभाव है। पीने का पानी यहाँ पे का ओवरहेड टैंक एक ही है जो नगर पंचायत परिसर में है, ओवरहेड टैंक है। बाकी दो जो एरिया हैं और पड़ते हैं, जिसे भूबरा और चावपुरा, उसको मिला करके नगर पंचायत हमारी मसवासी है। वहाँ पर कोई ओवर टैंक नहीं है। वहाँ पर पानी की जो सप्लाई है ना, वो फुल प्रोसेस है, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता। वहाँ के लोगों को 8-8 दिन, 10-10 दिन पानी नहीं पहुँच पाता। तो मैं क्या करूँगा, मतलब एक ओवरहेड टैंक के अलावा यहाँ कोई और ओवरहेड टैंक नहीं है, जहाँ समरसेबल भी नहीं है। समरसेबल भी यहाँ पर जो बड़े लोग हैं उनके यहाँ समरसेबल है, जो अच्छे नगर पंचायत की तरफ से ना कोई समरसेबल नहीं है। बहुत बड़ी परेशानी का सामना यहाँ की जनता को करना पड़ रहा है। अब क्या है, चावपुरा और जो भूबरा है, वहाँ पर हम नए 2 ओवरहेड टैंक बनवाने का कार्य करेंगे, जो कि और कोशिश ये करेंगे कि उनको जो है 24 घंटे वाली सप्लाई दी जा सके पानी की। नगर पंचायत की तरफ से शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाए। अभी क्या है, जगह जगह लीकेज है, लीकेज की वजह से गंदा पानी लोगों के जो है घरों में पहुंचता है। हम कोशिश यही करेंगे कि उनको एक शुद्ध, साफ और अच्छा पानी मिले, जो यहाँ की जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम हम करें। और ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरिओम मौर्य यहाँ उन्हें टिकट मिला है, किस तरीके से उनका देखते हैं, कितनी टक्कर मान रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, नगर पंचायत मसवासी में 5 साल में सभासद रहा हूँ। मैंने उनके विकास कार्यों को देखा है। उन्होंने सिर्फ विकास कार्यों के नाम पर जो है 50%, 40% और 30% की ठगी की है जनता के साथ उन्होंने। और एक राकेश कुमार गुप्ता जी यहाँ पर एसडीएम रहे हैं, उन्होंने उनके कार्यों की हमने जब जांच कराने के लिए कहा बोला तो जांच कराई गई, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था, जिसकी एक रिपोर्ट बना करके उन्होंने जो है शासन को भेजी।
डीएम साहब को भेजी, डीएम साहब ने शासन को भेजी, जो अभी हाई कोर्ट में वो मुकदमा चल रहा है उनका जी, जिसमें बहुत करोड़ रुपए का घोटाला है। तो मैं जनता से कहना चाहूंगा, ऐसे इंसान को कभी भी नगर पंचायत की गद्दी पर ना बिठाए, या ऐसे इंसान को वोट न दें जो कि सिर्फ एक 40% कमाने के लालच में या 30% कमीशन कमाने के लालच में तुम्हारी जाकर के नगर पंचायत की गद्दी पर बैठे। तो एक शिक्षित को, एक अच्छे इंसान को, एक ईमानदारी इंसान को नगर पंचायत की गद्दी पर मसवासी की जनता वोट देने का काम करे, उसे वहां पर भेजने का काम करे। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पात्र हैं, उनका कहना है कि कॉलोनियों के नाम पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी हुई है। देखिए ऐसा हुआ है, रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा मोटा फायदा पहुंचाया गया पिछले राज्यकाल में। जो राज्य रहा, ये आपका एक काल रहा, उसमें क्या था कि हर कॉलोनी में 50,000, 30,000, 25,000, 1,00,000 रुपए कॉलोनी पे एक छोटे छोटे लोगों से लिए गए। यदि जांच की जाए तो मैं सोचता हूँ पूरा पर्दाफाश हो जाएगा पिछले राज्य का, अपने कार्यकाल का। हमारे सूत्र तो बताते हैं कि यहाँ तो गौशाला के नाम पे बंडर बांट हुआ है। अब बंडरबाट ये हुआ है कि आप अभी भी जाके देख लीजिए, जो 1,62,00,000 रुपए जो विकास के लिए आए थे इसके गौशाला के, आप देखिए वहां पर 25 लाख भी लगे हुए नहीं है। कहाँ गया वो पैसा? सब भंडक भाड़ कर रहा हुआ है उसमें भी। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मौजूदा चेयरमैन तो गायों का चारा तक खा गए। अरे साहब, जब गाय जब तक दूध देती रही, ये लोग जो है गौ माताओं को जो है हमारी जो है पालते रहे, उसका दूध पीते रहे, उसका घी खाते रहे, उसका छाछ खाते रहे। जब जो है गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो अपनी गाड़ी के पीछे बांध के ला करके अब गौशाला छोड़ गए। इसलिए तो ये ऐसे तो जो है समाज सेवी हैं पिछले पिछले कार्यकाल के जो हमारे चेयरमैन साहब। भ्रष्टाचारी के हमेशा उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, और आपने पिछले 5 साल तक उनका लगातार पीछा किया है। आप दोनों के बीच में टकरार भी कई बार हुई है। देखिए मैंने उनका विरोध किया, उन्होंने कार्य अच्छे नहीं किए तो मैं उसका विरोध किया है मैंने। उन्होंने सिर्फ जनता को ठगा था। जनता को उन्होंने ये कहते थे, वो जनता से बोले फला ने आप वोट, तो आपने वोट फला को दिया, आप उससे काम कराइए। या फला कोई खिदमत उसके लिए आता था कहने के लिए कि मेरा ये काम होना, तो भाई तुमने उसको वोट दिया, उससे काम कराओ। ये एक चेयरमैन के तरीके नहीं होते। उन्होंने सिर्फ ये किया है कि हाँ भाई किस ठेकेदार से कितनी कमीशन लेनी है और किस गौशाला में कितना खाना। आप जाकर के देखिए शमशान घाट पे 32 लाख के शमशान घाट का रुपया पास हुआ था, तो आज उसमें देखिए 10 लाख भी लगे हुए नहीं है। कहाँ 20 लाख चले गए? आज तक इन्होंने क्या किया है? जनता को ठगा है। जनता, ये जो नगर निकाय चुनाव 2023 होने हैं, तो इसमें जनता किस भरोसे पे आपको वोट दे? देखो मैं जनता से एक ही बात कहना चाहूंगा, मैंने जो कार्य किए हैं, मैं जब से कार्य करता चला आया हूं, आप सबके सामने है जनता के मसवासी की। कोई मेरा यहाँ पर किसी का मैं बेटा हूं, किसी का मैं भतीजा हूं, किसी का मैं पोता हूं। सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं मसवासी, क्योंकि आप क्षेत्रीय हैं। मैं क्षेत्रीय हूं। सब मेरे मिजाज को भी जानते हैं, मेरे कार्यों को भी जानते हैं, मैंने क्या क्या किए हैं। तो मैं जनता से एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखो, आप वोट करें सिर्फ शिक्षित इंसान को, जो शिक्षित हो, जो आपके लिए जा करके शासन प्रशासन में लड़ सके, आपके विकास के लिए जो पूंजी है, 14वां वित्त है, 15वां वित्त है, और भी है, वो सब सुविधाएं आपके लिए ला सके। ऐसे इंसान को वोट ना देना जो तुम्हारे टैक्स का पैसा, जो 14वें वित्त का टैक्स आता है, 15वें वित्त का आता है, राज्य वित्त का आता है, उसको खा जाए। ऐसे को मत बनाना, क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं रवि जी। 5 साल का टाइम बहुत आता है, फिर वापसी दोबारा नहीं आता विकास का। तो मैं चाहूंगा ऐसे इंसान को वोट मत देना जैसे पिछला कार्यकाल गुजरा। आपने पिछले 5 सालों में हरिओम मौर्य जी का बहुत पीछा किया, तो कुछ लोगों का कहना है कि जब आप उनके पास पहुंचे थे तो उनके बहुत मिर्ची लगती थी, क्योंकि आप मिर्ची कारोबारी हैं। देखिए मैं मिर्ची का कारोबारी हूँ, स्पाइसेस का एक्सपोर्टर का काम करता हूँ। लोगों को अच्छी चीज खिलाने का काम है मेरा। लेकिन उनको मिर्ची इसलिए लेती थी, मैं कमीशन नहीं लेता था उनसे। उन्होंने मुझसे कहा, ऑफर बहुत दिए मुझे, लेकिन मैं ईमान वाला बच्चा हूँ। मैं ईमान की और हलाल की रोजी रोटी खाना पसंद करता हूँ। तो मैं अपनी जनता को धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि उन्होंने मुझे वोट दे करके उस कुर्सी पे भेजा था। सबसे लास्ट मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जब आप चुनाव जीतकर जनता के बीच में पहुंचेंगे और जनता के विकास कार्यों की बात करेंगे, तो किन विकास कार्यों पे आपको जनता वोट करेगी? देखिए मैं सबसे पहले जो यहाँ का पानी है उसको बिल्कुल फ्री करना चाहूंगा। टैक्स फ्री पानी देना चाहूंगा मैं मसवासी की जनता को। क्यों? क्योंकि गरीब लोग भी तकवा पानी पीता है, बड़े भी हैं, लेकिन मसवासी की जो नगर पंचायत है उसको बहुत बड़ी आमदनी है।
हम गरीब जनता से पानी का टैक्स कोई भी बिल्कुल नहीं लेंगे, उसको हम फ्री करना चाहेंगे। जो आज 500 रुपए टैक्स के जल करके और गिरे करके इन्होंने लगाए थे हरिओम मौर्य जी ने, उसको हम 500 रुपए की स्लैब से एक प्रस्ताव पास करने के बाद 100 रुपए की स्लैब में लेखाएंगे साल की। हमको गरीब जनता से कोई पैसा नहीं चाहिए। एजुकेशन और स्वास्थ्य के विषय में आप किस तरीके से कार्य करेंगे? देखिए, ऐसा हमारे नगर पंचायत मसवासी भूबरा और चावपुरा में 2 सरकारी स्कूल पढ़ते हैं। मैं चाहूंगा उनको इतना विकसित किया जाए, ऐसी एक तरीके से स्कूल बनाया जाए जैसे नाहिद एक हमारे बिहार खाते के हमारे वो हैं प्रधान जी, उन्होंने स्मार्ट क्लासेस बनाई हैं। मैं सबसे पहले गरीब लोगों के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए स्मार्ट क्लासेस बनवाऊंगा, जिससे कि ये संदेश मसवासी का पूरे आप यूपी के अंदर देश गए के मसवासी के अंदर बहुत अच्छा जो है सरकारी स्कूल बने हुए हैं, तो बच्चों के लिए ये सुविधा करनी है। सरकारी अस्पताल के अंदर सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन और आपका जो है अल्ट्रासाउंड मशीन ये लाने का कार्य करूंगा। आपके वाल्मीकि जो हमारा समाज है बहुत एक अच्छा समाज है, बेचारा गरीब समाज है हमारा, हम उस समाज के लिए मैं एक विवाह भवन बनवाने का कार्य करूंगा, जो अपनी बेटी और बेटों की शादी वो वहां पर पूरी तरीके से कर सकें। जो गरीब बेटियां हैं जिनके घरों में या हिंदू समाज से भी ताल्लुका रखती है, जो मुस्लिम समाज से भी ताल्लुका रखती है, उनकी शादी जो है उसमें सहयोग करने का पूरा कार्य करूंगा। लास्ट में आप क्षेत्र के लोगों से किस तरीके से वोट अपील करना चाहेंगे? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुझे अगर वोट करना है या आप दूसरों को जिसके मन में जिसको वोट देने की अभिलाषा है इसको दूंगा। मेरे दोस्त, आजम को देखना या दूसरों को देखना, सिर्फ शिक्षित देखना। आपके अगर मसवासी का कोई विकास कर सकता तो एक शिक्षित इंसान ही आपके मसवासी का विकास कर सकता, बिना लालच वाला, जो बिल्कुल भरपूर हो, हर पैसे से ही भरपूर हो, सब चीज से भरपूर हो और आपका ख्याल रखना जानता हो, आपका ध्यान रखना जानता हो। सिर्फ ऐसे ही इंसान को आप वोट करना, क्योंकि वही इंसान आपकी मसवासी का विकास करा सकता है। जो इंसान शिक्षित होगा और हर चीज से मजबूत होगा, जो शासन और प्रशासन दोनों में एक रुतबा रखता हो और आपके लिए लड़ाई करने के लिए भी तैयार रहता हो। बिल्कुल, देखिए ये थे नगर पंचायत मसवासी के निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद आजम, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी बातों के जवाब दिए और अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए बड़ी निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को रखा। लेकिन जिस तरीके से 4 तारीख को यहाँ चुनाव होने हैं और 13 मई को नतीजे आने हैं, उसके बाद ये फैसला निश्चित किया जाएगा कि जनता किसे अपने बीच में लाना चाहती है और इन विकास कार्यों को कराने के लिए किसे वह अपना प्रत्याशी चुनेगी। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला निरंतर रूप से जारी है और अब निकाय चुनाव में जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तो देखना यही होगा कि जनता अब नगर अध्यक्ष की कुर्सी पर किसे बैठाएगी। कैमरामैन शिवम कच्छप के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं